पेज क्या होता है। सबसे पहले वेब पेज समझ लो क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास ये एक पेज है, ठीक है, ये एक है पेज। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, कुछ भी ओपन कर लेते हैं। आपका है फेसबुक ओपन कर लिया, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर ली, ये जो भी आपके सामने स्क्रीन पे वाइट हिस्सा, ये सारा कुछ ये जो नजर आ रहा है ये वेब पेज है, ठीक है। इसको कहते हैं वेब पेज। वेब का मतलब होता है एक जाल, जाल साइट्स का होता है, ठीक है। वेब पेज की डेवलपमेंट, आपने पेज को डेवलप करना है, उसको बनाना है किससे, नोटपैड एडिटर से। कहता है व्हाट इज द वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, कहता है वेब पेज इज नथिंग मोर देन अ फाइल, एक फाइल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक पेज होता है, उसके पीछे हम कोडिंग करते हैं HTML की जरिए से, जावास्क्रिप्ट से, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं। यहाँ पे आपको मैं आपकी टॉपिक के से ही रिलेटेड रखूंगा ताकि आपकी बुक भी कवर हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज है। कहता है नथिंग मोर देन अ फाइल, एक फाइल से ज्यादा कुछ नहीं है। HTML इज टू एग्जैक्ट कॉल्ड HTML बिकॉज वेब पेज डॉक्यूमेंट हैव द एक्सटेंशन। अब कहता है कि इसको HTML क्यों कहा जाता है, उसकी रीजन ये है, पूछेगा आपसे कि वाई वी कॉल्ड HTML वेब पेज। उसकी रीजन ये है कि इसकी जो एक्सटेंशन है, इसकी एक्सटेंशन .html, एक्सटेंशन क्या होता है देखिएगा। हम करते हैं कोई भी नोटपैड ओपन करते हैं या कुछ भी, हमें इसमें लिखा A B, कुछ भी लिखा, हमने कुछ भी टाइप किया, ठीक है। टाइप करने के बाद नजर आ रहा है आपको, जो मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं उनको नजर नहीं आएगा, अपने लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज करें। हम इसको करते हैं सेव। अब गौर से देखिएगा, जब हम सेव करते हैं यहाँ पे हमारे पास एंड पे यहाँ पे .txt लिखा हुआ है, txt, इसका मतलब है इसकी एक्सटेंशन क्या है, टेक्स्ट। अगर हम इसको ऐसे सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, मैं इसका नाम रख देता हूँ 1 2 3 रख देता हूँ, 1 2 3 4। अब इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, गौर करिएगा। अब ये यहाँ पे 1 2 3 के नाम से ये देखिए सेव हो गया है, ये फाइल पड़ी है 1 2 3 के नाम से सेव हो गई है। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर जब हम इसकी एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं, देखिएगा मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, सेव एज, लेकिन यहाँ पे मैं 1 2 3 लिखने के बाद लिखता हूँ .html, रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, .html। अब इसकी एक्सटेंशन क्या है, HTML। अब इसको मैं सेव करता हूँ, साथ ही फर्क पड़ जाएगा। अब मैं वहां पे दोबारा जाता हूँ, अब मेरे पास 1 2 3 की फाइल देखिएगा, पहले मेरे पास 1 2 3 की फाइल ये थी, लेकिन अब 1 2 3 की फाइल ये बन गई है। उसकी रीजन क्या है कि ये, अब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होगा जाके। इसकी एक्सटेंशन क्या थी, हमने अंदर लिखी, ये देखो, ये लिखा था हमने, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन की वजह से ये वेब पेज पे ओपन हो रहा है, यही वजह है कि इसको हम HTML डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसका हमने ये एक्सटेंशन दिया है। आपको जब भी असाइनमेंट आती है या कुछ भी आता है, वो कहता है आपने इसको HTML फॉर्मेट में या CPP में, हर लैंग्वेज का अपना एक्सटेंशन होता है, ये है HTML का एक्सटेंशन, यही आपका क्विज पूछा जाएगा। उसके बाद कहता है ब्राउजर डिस्प्ले वेब पेज ऑन द मॉनिटर। अब कहता है ब्राउजर जो है वो वेब पेज को कहाँ पे शो करवाता है, मॉनिटर पे। आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, ये वाली स्क्रीन, ये कहाँ पे नजर आ रही है, LCD पे, या आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसको मॉनिटर कहते हैं, उस पर कहता है हमें नजर आती है। कहता है वी कैन यूज वेब पेज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू लार्ज ऑडियंस। लार्ज ऑडियंस तक कैसे, कहता है हम शो कर सकते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सारे लोगों तक हम शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ किसी भी ब्रांड की कोई चीज़, मेरा कोई फॉर एग्जाम्पल कार डिजाइनिंग का कोई बिजनेस है, कुछ भी है, तो हम लोग यहाँ पे बैठा मैं कहीं पे भी सर्च कर सकते। इसका मतलब है कि हजारों करोड़ों लोग हमारे बिजनेस को, जैसे कि OLX, Draz.com, अपने घर पे बैठे लॉन्ग ऑडियंस तक जो रिसाई की जा सकती है वेब पेज की मदद से, टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द लार्ज ऑडियंस, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आप अपना बिजनेस मार्केट को रन करने के लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं, आपको ये मौका देता है, अपॉर्चुनिटी टू मार्क योर बिजनेस टू लार्ज स्केल तक, ठीक है। यू नो, आप फेसबुक पे डिज़ाइन देखे हो, कभी आपने फेसबुक यूज़ की हो, आपने OLX यूज़ किया हो, तो अक्सर लेडीज़ जेंट्स चीज़ें आप खरीदो फरोख्त, आप कंप्यूटर बाय करते हैं, आपको ऐड मिल जाते हैं, वो हमें ये सब वेब पेज की मदद से हेल्प मिलती है। अब कहता है HTML है क्या। HTML हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज के पहले पहले वर्ड को उठाया, हाइपर का H, टेक्स्ट का T, मार्कअप का M और लैंग्वेज का L। HTML ये आपको आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, बोलेगा व्हाट इज द स्टैंड फॉर HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपने इसको अच्छे से मार्कअप कर लेना, रटा लगा लेना, ठीक है। उसके बाद कहता है द पर्पज ऑफ वेब ब्राउजर, इसके मकासद क्या है, ये किस लिए है ब्राउजर, टू रीड द HTML डॉक्यूमेंट्स एंड कंपोज देम इनटू विजिबल ऑडिबल वेब पेज। अगर आपने कभी फॉर एग्जांपल ऐड देखी हो, आपने कभी भी मेरे यहाँ पे एक्सटेंशंस लगी हुई है, मुझे यहाँ पे नहीं ऐड है, लेकिन आपने कभी मोबाइल यूज किया हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एड्स मिल जाते हैं। उन एड्स की बात कर रहा है, वहां पे आपको ऑडियो फॉर्म भी मिल जाती है और वीडियो फॉर्म भी मिल जाती है। उसके बाद कहता है दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट लाइन है आपको बताई जाएगी। कहता है वेन एवर यू ओपन HTML डॉक्यूमेंट्स इन वेब ब्राउजर द वेब ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले HTML टैग। अब आप गौर करिएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे ओपन किया था इस फाइल को, यहाँ पे उसने हमें वेब ब्राउजर पे ये वाला सीन तो दिखा दिया है, ये वाली जो चीज हमने कॉपी की है ये तो दिखा दिया, लेकिन उसने हमें टैग तो नहीं दिखाए। टैग क्या होते हैं, आप अगर इसको ओपन करते हो, इसके सोर्स के अंदर, सोर्स क्या है, ये चीजें मैं आपको बाद में आगे जाके कवर करवाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ बोला है व्हेन यू ओपन HTML डॉक्यूमेंट्स इन द वेब ब्राउजर, पूछेगा क्या इसके साथ आपको टैग डिस्प्ले होते हैं, आपने कहना है नहीं डिस्प्ले, डज नॉट डिस्प्ले HTML टैग्स बट यूज द टैग इन इंटरप्ट कंटेंट ऑफ द पेज, पेज के बैक साइड पे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लिखा कोई प्रोग्राम, यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम लिखे, मैं आपको कोई अपना प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ। अब ये मैंने कोड सुबह लिखा, अब ये लिखा नजर आ रहा है आप लोगों को, ये कोड नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को, ये कोड लिखा है मैंने सुबह, ये सारा कोड मैंने लिखा है, इसमें मेरे जितने भी टैग्स हैं, इन टैग्स में से मेरे वेब ब्राउजर में कोई टैग नजर नहीं आएगा, ठीक है, इनमें से कोई टैग वेब ब्राउजर पर नजर नहीं आएगा, लेकिन ये टैग कंटेंट पेज की बैक साइड पर मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद यही बात उसने यहाँ पे लिखी है, कहता है कि HTML डॉक्यूमेंट्स इन वेब ब्राउजर द वेब ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले टैग्स बट यूज टैग्स इन द बैक साइड कंटेंट ऑफ द पेज। उसके बाद कहता है HTML अलाउ, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज है, कहता है HTML अलाउज, बातें गौर से सुनिएगा, कल को मैंने ये बातें आपसे वापस सुननी है तो आपकी क्लास स्टार्ट होनी है। HTML अलाउज इमेजेस को अलाउ करता है एंड ऑब्जेक्ट टू एम्बेडेड, ठीक है, इमेज भी इसने शो करवानी होती है, इसने ऑब्जेक्ट भी शो करवाने होते हैं, हर चीज को इजाजत होती है HTML पेज पे आने की। कैन यूज टू क्रिएट द इंटरेक्टिव फॉर्म में। उसके बाद कहता है HTML एलिमेंट्स। अब मैं आपको एक चीज ये ओपन करके दिखाता हूँ कि आपने ये एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, इसमें ये सारे टैग्स हैं। उसके बाद आपको ये देखें, ये है एक प्रोग्राम जो आपका CS101 में दिया हुआ है, ये है HTML, ये है उसकी बॉडी, ये है उसकी हेडिंग, ये है उसकी बॉडी एंडिंग और ये है एंडिंग HTML। अब ये सीन क्या है, अब इस सीन को समझिएगा। HTML हैज स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग, ये आपका क्विज है, स्टार्ट वाला टैग रखता है और एंड वाला टैग। उसका मतलब है कि एक टैग स्टार्ट होगा, फिर वो टैग एंड बी होगा, एक टैग स्टार्ट होगा, फिर वो टैग एंड बी होगा। अब एक टैग को जब हम स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा स्टार्ट करने के लिए, और यहाँ पे उसने देना है क्विज। क्विज क्या देता है, कहता है कि HTML टैग यहाँ पे बताएं कि मैं लिखता हूँ HTML, ये कौन सा टैग है, स्टार्टिंग टैग है या ये एंडिंग टैग है। एंडिंग टैग जितने भी होते हैं बेटा याद रखिएगा, उनके दरमियान यहाँ पे मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ना, फॉरवर्ड स्लैश, ये एंडिंग टैग के साथ होगी। सबसे पहले आपका इस तरह से एंगुलर ब्रेसेस ओपन होगी, उसके अंदर आप लिखेंगे HTML, ठीक है, फिर आप इसको क्लोज कर देंगे।
ये है आपका स्टार्टिंग टैग, ये मुकम्मल जो लिख दिया ये है आपका स्टार्टिंग टैग। लेकिन जब आपका एंडिंग टैग होना है आपने सेम तरीकाकार अप्लाई करना है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ इजाफी डालनी है, फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद वही चीज़ दोबारा लिख देनी है जो पहले लिखी है HTML, ठीक है। फिर आपने अपनी ये क्लोज कर देनी है। सेम चीज़ जो हमने शुरू में लिखी है उसको स्टार्टिंग टैग बोलेंगे, लेकिन सिर्फ हमने ब्रेस चेंज करनी है, उस ब्रेस के साथ आपका ये पॉइंट चेंज हो जाना, ठीक है। ये वाली चीज़ है आपकी स्टार्टिंग और ये वाली है एंडिंग। फ़र्क किस चीज़ का आया यहाँ पे, सिर्फ इस स्लैश का फ़र्क आया, इस स्लैश का। इसको गौर से देख ले, जहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगी वो एंडिंग टैग होगा, जहाँ पे ये नहीं होगी वो स्टार्टिंग टैग होगा। उसके बाद HTML and HTML describe the starting and ending of the web page। वेब पेज के जो स्टार्ट वाले हैं वो हैं HTML। उसके बाद कहता है बॉडी टैग। जब आपने बॉडी टैग लिखना है, आपने बॉडी टैग को यूज करना है, तब भी वही सीन होना है। पहले आपने ये वाली ब्रेसेस को लगा देना है, उसके बाद आपने लिखना है बॉडी, BODY बॉडी, फिर आपने इसको क्लोज कर देना है। अब इसमें मैंने कोई ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया फॉरवर्ड स्लैश का। ये है आपका स्टार्टिंग टैग, स्पेस दें या आप इंटर दें, अब आप लिखते हैं, वही काम आपने दोबारा करना है, लेकिन यहाँ पे आपने इसका इस्तेमाल करना है फॉरवर्ड स्लैश का। आपने लिख देना है बॉडी और साथ में आपने उसको क्लोज कर देना है। अब जहाँ पे ये वाली नहीं है वो पोर्शन है आपका स्टार्टिंग, ये वाला स्टार्टिंग टैग और ये वाला है एंडिंग टैग। निशानी याद रखिएगा, फॉरवर्ड स्लैश आपको बताता है। उसके बाद कहता है प्रेजेंट द कंटेंट ऑफ द पेज दैट इज विजिबल टू। जो भी बात हमने लिखनी है बॉडी टैग के अंदर लिखनी है। HTML ने पूरे प्रोग्राम को कवर करना है, वेब पेज के पूरे प्रोग्राम को। वेब के शुरू में HTML होगा और एंड पे होगा। बाकी जो पोर्शन है जिसके अंदर प्रोग्राम लिखना है वो है बॉडी टैग। आपने यहाँ पे सिर्फ आंखें बंद करके इन बातों को याद कर लेना है, प्रोग्राम से छेड़छाड़ नहीं करनी। उसके बाद कहता है H1 फर्स्ट हेडिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जब हम लिखते हैं, ये बॉडी टैग लिख दिए मैंने, बॉडी टैग के अंदर हमने लिखना है, मिसाल के तौर पे इन बॉडी टैग्स को मैं दूर दूर कर देता हूँ। अब इनके अंदर बात लिखनी है जो भी, अगर हम लिखते हैं हमने हेडिंग 1 देनी है H, ठीक है ये, और उसके बाद मैं इसको थोड़ी स्पेस दे के क्लोज कर देता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश डालूंगा और H डालूंगा और मैं क्लोज कर दूंगा। अब इसके अंदर लिखेंगे, इसका मतलब है ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। यहाँ पे उसने बताया है कि H1 हेडिंग फर्स्ट हेडिंग, H2 डालोगे तो सेकंड हेडिंग, अगर सिंपल H डालोगे तो हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद P लिखा है, P लिखा है, P इज रिप्रेजेंट द पैराग्राफ ऑफ द टैग। जब आपने कोई पैराग्राफ लिखना है तो कौन सा टैग यूज करना है, P का टैग यूज करना है। हर टैग का कहता है स्टार्टिंग भी होता है और एंडिंग भी होता है, ठीक है, दैट्स क्लियर। कहता है ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आगे उसने कुछ मिसालें दी हैं। ये वाली आपकी जो H1 है, इसका मतलब है ये H1 हेडिंग है, इसका मतलब है ये आपके क्विज हैं सारे। P हेडिंग है पैराग्राफ की, ये है आपकी अनलिस्टेड, अनलिस्टेड, इसको आपने गूगल पे सर्च कर लेना है, UL व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ द HTML। ये है आपका अनलिस्टेड के लिए, ये है आपका वेब पेज पे टेबल बनाने के लिए। उसके बाद ये है आपका बोल्ड करने के लिए, ये टेबल की रिक्वायरमेंट, और ये हाइपरलिंक एक पेज को दूसरे। ये वाला जो इतना पोर्शन है, ये नीचे वाला, ये लाइन आपको पेपर में नहीं आएगी, ये है इमेजेस के लिए। अब नीचे आ जाए, कहता है HTML में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स में से सर्टेन एट्रीब्यूट आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्विज। कहता है कि एट्रीब्यूट्स आर द सर्टेन नेम दैट कम इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज बनता है। कहता है एट्रीब्यूट्स आर द सर्टेन, नाम है इनके फिक्स नाम है, दैट कम्स इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स के दरमियान में आते हैं। याद रखिएगा HTML एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे उसने हमें एक मिसाल दी है, या उसने एंगुलर ब्रेसेस को स्टार्ट किया है, इमेज SRC VU लोगो डॉट JPG, विड्थ बता दी है उसकी 100 है और 150 हाइट है, यानी कि जो पेज वो बना रहा है उस पेज की बात कर रहा है, उस पे जो वो JPG इमेज यूज करेगा उसकी हाइट बता दिया। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज बताया उसने, कहता है इमेज इज द एलिमेंट। इमेज कौन सी है, यहाँ पे इमेज एक एलिमेंट है, डॉट SRC जो उसकी वेरिएबल एक्सटेंशन है, वो लोकेशन है जहाँ पे उसकी हाइट विड्थ और साइज को सेव किया जाता है, ठीक है।
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका क्विज है, ठीक है। उसके बाद कहता है हाइट और उसकी जो विड्थ है वो उसका क्या है, एट्रीब्यूट है। इमेज उसका एलिमेंट है और जो हाइट और विड्थ है उसका एट्रीब्यूट है, अंडरस्टैंड। उसके बाद कहता है कि ये आपको एक प्रोग्राम दिया है, ये वाला प्रोग्राम हम जूम करके देख लेते हैं इसको, क्या आपका प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम दिया उसको, ठीक है। कहता है इस प्रोग्राम को बनाओ, बना के इसको सेव करो और टेस्ट करो। उसके बाद उसने एक छोटी सी बात बता दी है कि जब आपने एक प्रोग्राम बनाना है HTML के अंदर तो उसको एक्सटेंशन दे के सेव करना है, जैसा कि ये दी हुई है एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन जैसे कि दी हुई है, उस एक्सटेंशन की मदद से उसने बोला है कि आपने इसको वर्कआउट में लेके आना है। हम अब इसको यूज करके देखते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं, बनाने के बाद आपको बताते हैं क्या करना है। अब इसको मैं, तो यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम है, ये वाला प्रोग्राम, इसको हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं पेस्ट, ठीक है। अब देखें, पहले मैं आपको आपका प्रोग्राम, यहाँ पे गौर करिएगा जरा बात पे, उसने किया क्या है। HTML आपने लिख लेना है इसी तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने HTML के, ये है स्टार्टिंग टैग और ये नीचे है इसका एंडिंग टैग, ठीक है। पहले स्टार्टिंग टैग लिखना है फिर एंडिंग टैग, उसके अंदर अब आपने क्या करना है, अब आपने उसके अंदर लिखनी है बॉडी। बॉडी के अंदर आप H1 लिखते हैं, पैराग्राफ, फर्स्ट हेडिंग कुछ भी लिखते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं पैराग्राफ सेकंड, ठीक है। अब इसको हम ब्राउजर में करते हैं। आपने करना क्या है, जरा और जूम कर लेते हैं, नजर आ रहा है सबको, अब नजर आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं बात कर रहा था कि आपका ये जो दिया गया है प्रोग्राम, आपके CS101 में आपको छोटा सा 2 नंबर का प्रोग्राम दे सकता है, या वो बोल सकता है कि HTML क्या है। ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है और इसी लेक्चर में आपकी जान अड़ी हुई है। ये जो प्रोग्राम आपने जूम करके देख लेना है, आपने प्रोग्राम को कैसे लिखना है, आपने अपना नोटपैड ओपन कर लेना है। नोटपैड आपको मिलना कहाँ से, ये सारी बातें मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कहाँ से मिलना है, सॉफ्टवेयर कहाँ से लेने, हर बात बताई जाएगी। HTML जो है आपका, इसमें सबसे पहले उसने लिखा है HTML, इसको दोबारा यहाँ पे हम लिख देते हैं, बल्कि मैं आपको प्रोग्राम ही दोबारा लिख देता हूँ। आपने क्या करना है कि एंगुलर ब्रेसेस को थोड़ा डाउन कर लेते हैं, एंगुलर ब्रेसेस को आपने ओपन कर लेना है, उसके अंदर लिखना है HTML, आपकी ये लैंग्वेज है एक। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। क्लोज कर देने के बाद थोड़ी सी स्पेस देनी है, फिर आपने लिखना है एंगुलर ब्रेसेस, सेम वही बात लिख देनी HTML, ठीक है। फिर इसको क्लोज कर देना है। लेकिन ये है एंडिंग टैग, एंडिंग टैग के लिए यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे ये वाली फॉरवर्ड स्लैश हुई तो इसका मतलब है ये एंडिंग है, वरना ये एंडिंग नहीं है, ठीक है। साथ बताते रहा करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो नजर ना आए। अब आपने क्या करना है, इसमें दे देनी है आपने स्पेस, ठीक है। ये स्टार्टिंग, इसके अंदर सारा प्रोग्राम होगा, इसके अंदर सारा प्रोग्राम होगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, बॉडी लिखनी है, बाकी जितना भी कंटेंट होता है बॉडी के अंदर होता है। आपने फिर क्या करना है, छोटी एंगुलर ब्रेसेस डालनी है, उसके अंदर आपने लिखना है BODY, बॉडी, यानी कि उसकी जो बॉडी है स्ट्रक्चर, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने फिर इसको ओपन कर लेना है, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर आपने बॉडी को दोबारा, उसी वर्ड को दोबारा लिख देना है और क्लोज कर देना है। ये है आपका एंडिंग टैग। सुन रहे हैं सब? यस सर। अब HTML शुरू में है और उसका एंड पे है, वेब पेज के पेज पर। अब बॉडी के अंदर हमने बाकी की बात लिखनी है, इंटर दे के इसको स्पेस दे लें, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है, अगर आपने हेडिंग देनी है तो फिर आपने लिखना है इसके अंदर, अगर आपने टाइटल देना है वो भी बॉडी के अंदर लिखना है, अगर आपने हेडिंग देनी है वो भी इसके अंदर लिखनी है। हम यहाँ पे देते हैं हेडिंग, हेडिंग 1 देते हैं, ठीक है। आपका जैसे जैसे प्रोग्राम लिखा वैसे ही आपने कॉपी करना है और बड़ा ही इजी प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम आपने करके देखना है, आपने H1 हेडिंग दी, उसके साथ थोड़ी स्पेस दें, आप उसको दोबारा फॉरवर्ड स्लैश दे के, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है,
आवाज नहीं आ रही? यस सर। अब हमने हेडिंग दी है, हेडिंग के अंदर आपने क्या लिखना आ है? रही है सर आवाज? हेडिंग के अंदर आप जो कुछ मर्जी लिखें। आप लिखें मेरा नाम इकरा है, ठीक है, या मेरा नाम मोहसिन है, ठीक है। मोहसिन का भी नाम लिखते हैं, वो ना कल को मोहसिन ने रोला डाला हो सर जी मेरा नाम नहीं आया था, तो इकरा का भी नाम लिख दिया, मोहसिन का भी। ये हम जब इसको सेव करेंगे तो हमारी हेडिंग के अंदर हमारा वो कंटेंट आएगा जो कि हमने हेडिंग के अंदर दिया होगा। उसके बाद कहता है कि हमने अगर कोई पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, हेडिंग को छोड़ देना, हेडिंग से बाहर आ जाना, लेकिन बॉडी से बाहर नहीं आना। अब हम इसको एंटर देते हैं, हम लिखते हैं पैराग्राफ के लिए सिंपल पी। बाकी HTML में आपने ये चीज़ स्टार्टिंग ब्रेसेस उसको क्लोज करना है और फॉरवर्ड स्लैश, ये सीन आपका होता ही रहना है। अब आप यहाँ पे लिखते हैं कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, मैं CS101 से टॉप करूँगा, ठीक है, इसको हम लिखते हैं। अब हमने ये लिखा है पैराग्राफ। अगर मैं इसके आगे इसको मुकम्मल करना चाहता हूँ तो मुझे ये ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद पी और फॉरवर्ड स्लैश के बाद। ये मेरा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया है। मुकम्मल कैसे हो गया, अब इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या डाला, HTML शुरू में डाली, HTML एंड पे डाली, ठीक है, ये आनी है। उसके बाद हमने बॉडी को डाला, ठीक है, बॉडी को एंड पे डाला, बॉडी के अंदर आना है कंटेंट। यहाँ पे एक बात गौर करो, दोबारा वापस आओ अपने पेज पे। उसने यहाँ पे बोला था, ये यहाँ पे उसने बोला था HTML एंड HTML डिस्क्राइब द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द किसका, वेब पेज का। देख लो जाके, वेब पेज के हमने स्टार्ट में ये लिया है और एंड में ये लिया है, वेब पेज के ये पूरा पेज होगा। उसके बाद उसने बोला था कंटेंट ऑफ द पेज दैट इज विजिबल इज कहाँ पे होगा, किसके दरमियान, बॉडी टैग के अंदर। तो गौर करो, हमने बाकी कंटेंट जितना लिखा है, ये दो बॉडी हैं, मतलब एक ये है और ये है, इसके अंदर हमने सैंडविच बना दिया है, तह लगा के उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उसने बोला था कि H1 किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट हेडिंग को। देख ले, हमने फर्स्ट हेडिंग वही रखी है, H1 मेरा नाम इकरा है या मेरा नाम कुछ भी है, मैं पाकिस्तान से, हेडिंग जो मर्जी रखो, ये आपका अपना मैटर है। उसके बाद उसने बोला था P किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराग्राफ को, ठीक है। आते हैं हम C की तरफ। तो हमने ये प्रोग्राम लिखा है, इसको आप रन करके देख लें। इतने प्रोग्राम को मैं Ctrl+X करके न्यू एडिटर में ओपन करवा के आपको दोनों चीज़ें प्रोग्राम को रन करवाऊंगा। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब ये गौर से देखिएगा, क्लियर नज़र आ रहा है आपको? अब नज़र आ रहा है आप लोगों को? यस सर अब आ रहा है। आपने परेशान नहीं होना, हम तब तक आगे नहीं जाएंगे जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे ये बताया था कि हमने अपनी फाइल को, ये जो हमने फाइल लिखी थी, इस फाइल को हम अब सेव करेंगे। सारा कमाल किस में है, सेव करने में। हम जाएंगे फाइल पे, यहाँ पे सेव लिखा है, सेव के नीचे लिखा है सेव एज, ठीक है, सेव एज पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे अपना लिखेंगे नाम, हमने लिख दिया मोहसिन अली लिख दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखनी है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमारी क्या है, .html। जब तक हम अपनी HTML एक्सटेंशन नहीं डालते हमारा प्रोग्राम वेब में नहीं ओपन होगा। हम इसको करते हैं सेव, ठीक है। अभी अपनी स्क्रीन पे आके देखो, यहाँ पे हमने लिखा था मोहसिन अली, ये हमारे पास मोहसिन अली के नाम से फाइल आ गई है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखो, ये पहले ही क्रोम में बन गई है, क्योंकि ये वेब पेज में ओपन होनी है एक्सटेंशन की वजह से। इसको किया डबल क्लिक, ये देखो मेरा नाम इकरा है, ओपन हो गया है, मेरा नाम इकरा है। मैं CS101 में टॉप करूंगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये सारा कमाल है हमारी HTML का। यहाँ तक कोई बात, किसी को कोई डाउट? नो सर। आपका जो
प्रोग्राम दिया हुआ है जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपने क्या करना है, HTML खोल लेना है। खोल के नोटपैड को, नोटपैड कहाँ से खोलना है वो सारा सीन मैं अब आपको बताता हूँ। उसके बाद है आपका लेक्चर नंबर 20 का दूसरा पार्ट, 23 नहीं 231 सॉरी। अब यहाँ पे एक छोटा सा ये है, छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा। आपको आवाज आई थिंक फिर नहीं आ रही, फिर डिस्टॉर्शन, आवाज आप लोगों को फिर नहीं आ रही, स्क्रीन फिर नहीं नजर आ रहा आप लोगों को, आवाज आप लोगों को फिर नहीं आ रही, स्क्रीन फिर नहीं नजर आ रहा आप लोगों सर को। आप नेटवर्क सर का आवाज इशू, भी नहीं आ रही और नेटवर्क का स्क्रीन भी क्लियर नहीं। अभी नजर आ रहा है अभी? आर यू क्लियर नाउ? सर क्लियर नहीं है। हम आगे नहीं जाएंगे जब तक नो क्लियर, सर क्लियर नहीं। परेशान ना करें, हम जब तक क्लियर नहीं होगा आगे नहीं जाएंगे। जब क्लियर हो तब बताइएगा। इसको जूम भी करके देखिए ना, हाथ से जूम भी हो जाता है तो क्लियर हो जाता है। गर्ल्स इसको जूम करके चेक करें जरा। अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लो अगर आप मोबाइल पे हैं तो। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। हाँ जी सर, ये जूम भी हो जाता है। तो अब हम बात करने लगे थे 231 की, यस छोटा सर सा क्लियर। टॉपिक है, छोटा सा, सिर्फ ड्रीम वीवर है। ड्रीम वीवर क्या है, हम चलते हैं ड्रीम वीवर की तरफ। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये सारा कुछ आपको क्लियर था, मैं इसको क्लोज कर दूं। इसको हम कर रहे हैं, जी सर क्लियर है। यहाँ पे है हमारे पास ड्रीम वीवर HTML। एडोबी ड्रीम वीवर की हम कुछ तस्वीरें देखते हैं पहले। ये है एडोबी ड्रीम वीवर, ये एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो वाला सॉफ्टवेयर है, जैसे कि ये मेरे पास सी लिखने के लिए, मेरे कोड लिखने के लिए डेव सी प्लस है, ये कोड ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो है। इसी तरह ड्रीम वीवर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल होता है, HTML को लिखने। ये उसकी तस्वीरें हैं, आपने इंटरनेट पे सर्च करके कुछ देख लेनी है। ये उसका इंटरफेस है। हम इसको दोबारा ट्राई कर लेते हैं, ड्रीम वीवर, एडोबी ड्रीम वीवर, इसको हम चेक करते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है ताकि स्टूडेंट कुछ बन ना जाएं। ये है आपका ड्रीम वीवर। ये आपका ड्रीम वीवर किस लिए यूज़ होता है, इसमें आपने HTML लिखनी होती है, ठीक है। और ये एक सॉफ्टवेयर है। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर, आपने इसको इंटरनेट पे सर्च कर लेना है, इसको देख लेना है, इसकी तस्वीरें देख लेनी है, इसको थोड़ा सा यूट्यूब पर इसकी थोड़ी सी कोई वीडियो देख लेनी है। लेकिन यहाँ पे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे कहता है कि ड्रीम वीवर क्या है, कहता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्विज है। इस लाइन में कहता है रिटन विद एनी टेक्स्ट एडिटर, क्या, HTML। कहता है HTML मार्कअप जो पेज है वो किसी भी रिटन टेक्स्ट एडिटर में लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे कि आप नोटपैड में लिख लो, मैसेज में लिख लो, अपने व्हाट्सएप में लिख लो, जहां दिल करता है आप अपनी HTML को लिख सकते हैं। इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो ज्यादा आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि नोटपैड के अलावा अगर आप कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहे होते हो तो उसको लिखते हुए बहुत ही कोड कम्प्लेक्स हो जाता है। ये उसने बताया है कि कोड बहुत ही सम टाइम कम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत सारे टैग्स यूज करने होते हैं जिनकी वजह से प्रोग्राम जो है कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं हम कुछ सॉफ्टवेयर को यूज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन बता रहा है ड्रीम वीवर का कि ड्रीम वीवर वही एक एडिटर है जो कि एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम HTML को लिख सकते हैं। यहाँ पे HTML editor is a software application for creating the web pages specifies HTML editor। ये HTML editor है जो कि HTML को स्पेसिफाई करता है, उसके लिए बना है। और ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपका क्विज बना कर देगा। उसके बाद अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेबसाइट को सर ओपन आवाज करते हैं। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही?
सब समझ नहीं आ रही, आवाज की कट जाती है। अब आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है आप जी लोगों को? सर, अब क्लियर है। तो हमारे पास ये है एक वेबसाइट, और हमारे पास जो हमने बनाई थी, जो कि हमने रन की थी, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, मोहसिन वाली फाइल, ये भी एक वेबसाइट है। मेरा नाम इकरा है, मेरा नाम मोहसिन है। ये भी हमारे पास एक वेब पेज है, और ये भी हमारे पास एक वेब पेज है। दो वेब पेज हैं हमारे पास। अब देखें, एक पेज तो बड़ा खूबसूरत है और एक पेज हमारा सिर्फ नाम ही लिखा है, गंदा सा पेज है। अब ये पेज को खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज है। HTML को जब हमने बनाना है वेब पेज को, तो हमने कैस्केडिंग स्टाइल शीट के लिए CSS को यूज़ करना है, और XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका क्विज है, और जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेते हैं इसमें। ये सारी लैंग्वेजेस हैं। ड्रीमवीवर कहता है दैट मेक इट इजियर फॉर द वेब पेज डेवलपमेंट टू यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी। ये एक सॉफ्टवेयर है HTML को, ये उसकी डिफाइन है, एक ये वाली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना, इंटरनेट पे सर्च कर लेना। एडोबी ड्रीमवीवर कहता है एक वेबसाइट है जो कि डेवलप करती है एप्लीकेशन को, और विजुअल व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये वाला आपका व्हाट यू, ये आपको बना के दे सकता है कि आपका ये है एक क्विज। उसके बाद कहता है, उसकी डिफाइन लिखी है, ड्रीमवीवर इज अ पावरफुल एप्लीकेशन डेवलपिंग द वेबसाइट टू मोबाइल, और वेबसाइट को एप्लीकेट करने के लिए बनाया गया है। ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे उसने बोला है, कॉमन मिसकंसेप्ट विद द ड्रीमवीवर इज द ड्रीमवीवर इज द डिजाइन और इवन कैपेबल कंप्लीट रिमूवर। कहता है कि एक बहुत बड़ी गलत फहमी ये पाई जा रही है कि जो है ड्रीमवीवर, इसकी वजह से बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और ये उनकी जगह ले रहे हैं। नीचे उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि जब हमारे पाकिस्तान में फुटबॉल बनाने की बहुत सी मशीनरीज मौजूद हैं। यस सर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे ड्रीमवीवर की। ड्रीमवीवर की डिफाइन कर देनी है, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, ये हमें बहुत ज़्यादा सहूलत देती है, ये हमें इजी कर देती है, पावरफुल एप्लीकेशन है। सिर्फ एक एप्लीकेशन की, सॉफ्टवेयर की तारीफ करनी है आपने, अगर वो पूछता है तो, ठीक है। उसके बाद कहता है कॉमन मिसकंसेप्शन, कहता है एक गलत फहमी ये पाई जा रही है कि ड्रीमवीवर इज़ द डिसाइडिंग टू और रिमूविंग द टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि नोटपैड जैसी जो एप्लीकेशन कहता है उनका खात्मा कर रहा है। कहता है ये एक मिसकंसेप्ट है। इसकी नीचे उन्होंने वजाहत की है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना। कहता है कि अगर पाकिस्तान में बहुत सारी मशीनें हैं फुटबॉल बनाने वाली, ठीक है, तो फिर भी कहता है पाकिस्तान में हाथ के बने हुए फुटबॉल कनाडा इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट में, ये सारी बात वही लिखी है। कहता है फिर भी वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या मशीनों ने इंसानों की हाथ से बनी हुई चीज़ों को ख़त्म कर दिया? नहीं, कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ की कहता है अपनी औकात होती है, उसकी अपनी अहमियत होती है। इसी तरह कहता है ड्रीम वीवर की अपनी जगह पे अपनी अहमियत है, लेकिन नोट पैड की अपनी जगह पे अपनी अहमियत है। ये कहता है मिसकंसेप्ट गलत है। आर यू क्लियर? यस सर। अब ये था आपका सर लेक्चर। CSS और XML करके वहां से आपको आवाज आना बंद हो गई थी क्या? यस सर, तब समझ नहीं आई थी इसकी। मैंने बड़ी तफसील से समझाया था। जो है ना CSS, अब ये गौर करिएगा कि ये है हमारे पास एक मोहसिन वाली फाइल को ओपन करते हैं। अब हमने भी एक ये वेबसाइट बनाई है जिसपे मोहसिन 1 लिखा है, अली लिखा है। ये हमारी वेबसाइट, हमने क्लिक किया, ओपन हो गई। तो मेरा नाम इकरा है, मेरा नाम ये है हमारी वेबसाइट, ठीक है। हमने इस पे क्या लिखा हुआ है? हमने लिखा है मेरा नाम ये है, ये हमारी वेबसाइट। इसमें कोई ब्यूटी नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है, इसको हमने अभी कोई मेकअप नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ मैं यहाँ पे ये वाली वेबसाइट खोलता हूँ, या मैं यहाँ पे ये वाली वेबसाइट खोल लेता हूँ, कोई भी साइट खोलता हूँ, तो उस पर बड़े कलर शलर हुए हैं। ये देखे खूबसूरती डाली हुई है, हर काम किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट पे खूबसूरती नहीं हुई। जो CS है ना, CSS, ये है किसी भी वेब पेज को स्टाइल करने के लिए, उसमें कलर डालने के लिए, उसको रंग बिरंगा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? CSS का।
इसका मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, नाम से ही पता चल रहा है। और जो आगे है XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये उसमें कुछ एक्सटेंशन डालता है कि कैसे सर्च की क्वेरी को जल्दी हमने उस तक पहुंचाना है। और जावास्क्रिप्ट जो है ये उसको ब्रेन देता है, उसको दिमाग तेज करता है कि कितनी स्पीड से क्या काम करना है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है, हमने वहाँ पे क्लिक करना है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फौरी ओपन हो जाएगा। ये सारी वजह जल्दी काम करने वाली जो है वो उसकी रीज़न है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई हैं आपकी दोनों? उसके बाद कहता है एडोबी ड्रीमवीवर इज द वेब डिजाइन डेवलपमेंट एप्लीकेशन, जो कि मोबाइलों को भी डिजाइन करती है और एप्लीकेशन को भी। ये है लिखा आपका WYSIWYG, इसका मतलब है ये लिखा है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब क्या देखते हो और क्या हासिल करते हो। उसके बाद आपने बोला है कि ड्रीमवीवर इज पावरफुल एप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग द वेबसाइट, और मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ड्रीमवीवर। आपको अगर पूछता है व्हाट इज ड्रीमवीवर, आपने बताना है पावरफुल एप्लीकेशन, इट प्रोवाइड अस इजियर इंटरफेस, डेवलपर यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, कुछ भी अपने अल्फाज में इसकी तारीफ कर देनी।